तो चलिए आज एक नई कहानी पढ़ना शुरू करते हैं और उस कहानी का नाम है खेल। खेल ये कहानी जैनेन्द्र कुमार वर्मा जी द्वारा लिखी गई है। इसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार वर्मा जी और ये कहानी हमें बच्चों की मानसिक अवस्था दर्शाती है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी में दो पात्र है। एक है सुरबाला जो 7 वर्षीय बालिका है, 7 साल की बालिका है, और दूसरा है उसका दोस्त मनोहर जो उससे 2 साल से उम्र में बड़ा है। ये दोनों नदी के किनारे खेल रहे हैं। जहां से हमारी कहानी शुरू होती है, प्रकृति का बहुत ही सुंदर मनोहारी वर्णन कहानी की शुरुआत में लेखक ने किया हुआ है। सुरबाला जो है वो रेत का भाड़ बनाती है और मनोहर जो है वो पानी में छटाछट लकड़ियां मार रहा है और उस पानी के साथ खेल रहा है। अब भाड़ बनाते बनाते ये जो 7 वर्षीय बालिका है, जो सुरबाला है, वो किस प्रकार से अलग अलग विचारों में खो जाती है। कभी वो अपने भाड़ के बारे में सोच रही है कि मेरा भाड़ खूबसूरत होना चाहिए, फिर उसके ऊपर कुटिया होनी चाहिए। कभी वो मनोहर के बारे में सोचती है कि मनोहर जब भाड़ देखेगा मैं उसको दिखाऊंगी तो उसको कितना अच्छा लगेगा, लेकिन मैं उसे भाड़ के अंदर लूंगी ही नहीं। जब मेरा भाड़ तैयार हो जाएगा उसको तो बाहर ही खड़ा करूंगी, वो सिर्फ पत्ते झोंकने का काम करेगा। फिर वो ये भी सोचती है कि इसी भाड़ में अगर वो बाहर रहेगा तो छत तक जाएगी तो उसको गर्मी से झुलस जाएगा। तो नहीं, उसके साथ ऐसे नहीं किया जा सकता। ऐसे करके वो धीरे धीरे थपथपाकर वो भाड़ बनाती है। बड़े आराम से अपना पैर निकालती है, भाड़ तैयार हो जाता है और उसे बड़ी उत्सुकता है मनोहर को दिखाने की कि मनोहर को वो आवाज लगाए और उस भाड़ को दिखाए। वो मनोहर को आवाज लगाती है और मनोहर वहां पे आता है और भाड़ को एक ही लात में तोड़ देता है। तोड़ने के बाद ये जो मनोहर द्वारा भाड़ का तोड़ा जाना है, ये इस बात का प्रतीक है, या लेखक उस बात से हमें ये समझाना चाहते हैं कि जीवन में, हमारे जीवन में सुख और दुख इनका आना जाना लगा ही रहता है। हर चीज इस संसार में मिटने वाली होती है, वो कभी ना कभी मिट ही जाती है, लेकिन हमें उस बात को स्वीकार करने को आना चाहिए। मनोहर द्वारा जब ये भाड़ तोड़ा जाता है तो सुरबाला नाराज होती है, रूठ जाती है, उससे बात नहीं करती। मनोहर उसको समझाने का प्रयास करता है। फिर वो उसे कहता है कि चलो मैं बिल्कुल सुंदर भाड़ फिर से बना दूंगा। वो फिर से भाड़ बनाता है और सुरबाला उसे कहती कि अभी इस भाड़ के ऊपर पानी छिटकना है तो पानी लेके आओ। और जब मनोहर पानी लेने के लिए जाता है, पानी लेकर आता है, तब सुरबाला खुद उस भाड़ को लात मारती है और दोनों बच्चे फिर से खेलने के लिए चले जाते हैं। तो कहानी मतलब ये बच्चों के खेल का ही वर्णन है, लेकिन उस खेल के द्वारा जीवन की बहुत ही गूढ़ बात, जो बहुत सत्य है, जिसे हम शायद एक्सेप्ट नहीं करते, उस बात को इस बच्चों के खेल के द्वारा लेखक हमें समझाना चाहते हैं। तो चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, कहानी का नाम है खेल और इसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार जी। तो सबसे पहले हम पाठ की प्रस्तावना पढ़ते हैं। पाठ की प्रस्तावना, खेल एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें बाल मन की सरलता का प्रभावी चित्रण हुआ है। तो बच्चों का मन कितना सरल होता है, मासूम होता है, इसका चित्रण हुआ है इस कहानी में। बच्चों को अपना खेल संसार होता है, जैसे बच्चे घर संसार का खेल खेलते हैं, खेल में इसे वे स्वयं रचते हैं और स्वयं तोड़ भी देते हैं और फिर नया संसार रचते हैं। यही जीवन का भी सत्य है। जीवन में कुछ भी कायम रहता नहीं है, सदा रहने वाला नहीं होता, लेकिन प्रेम तथा निर्माण करने की आकांक्षा शाश्वत होती है। लेकिन प्रेम शाश्वत होता है, शाश्वत यानी परमानेंट, हमेशा टिकने वाला। निर्माण करने की जो इच्छा है, नई नई चीजें निर्माण करने की जो इच्छा है, वो आकांक्षा, वो इच्छा शाश्वत होती है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह कहानी जीवन की गूढ़ बातें हमें समझाती है। गूढ़ यानी रहस्यमय सत्य बातें ये कहानी हमें समझाती है बच्चों के खेल के माध्यम से। तो चलिए, मौन मुग्ध संध्या हंस रही थी। मौन मुग्ध मतलब चुपचाप शांत अपने में खोई हुई संध्या हंस रही थी। उस समय गंगा के निर्जन बालू तट पर एक बालक और एक बालिका विश्व को भूलकर बालू और पानी से भाड़ बनाने का खिलवाड़ कर रहे थे।
तो गंगा नदी के किनारे निर्जन, निर्जन मतलब जहाँ कोई नहीं था, बालू तट पर, बालू यानी रेत, तट यानी किनारा, तो रेत के उस किनारे पर एक बालक और एक बालिका सारे विश्व को भूलकर यानी सारी दुनिया को भूलकर बालू और भाड़ बनाने का खिलवाड़ कर रहे थे। तो सारे संसार को भूलकर बालू और पानी यानी रेत और पानी से भाड़ बनाने का प्रयास कर रहे थे, खेल खेल रहे थे। बालिका अपने एक पैर पर रेत जमा कर थोप थोप कर एक भाड़ बना रही थी। तो अपने पैर पर, जैसे हम समुद्र के किनारे पैर पर रेत जमा कर वो भाड़ बनाते, वैसे वो थोप थोप कर वो भाड़ बना रही थी। बनाते बनाते बालिका भाड़ से बोली, देख ठीक से नहीं बना तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। तो छोटी बालिका है, भाड़ के साथ बात कर रही है। क्या कहती है? अगर तू ठीक से नहीं बना ना तो तुझे तोड़ दूंगी, फोड़ दूंगी। फिर बड़े प्यार से थपका थपका कर उसे ठीक करने लगी ताकि वो ना टूटे। सोचती जाती थी, तो बालिका मन ही मन सोच रही थी, इसके ऊपर मैं एक कुटी बनाऊंगी, वह मेरी कुटी होगी, मतलब छोटा सा घर। और मनोहर नहीं, वह कुटी में नहीं रहेगा, बाहर खड़ा भाड़ में पत्ते झोंकेगा। जब वह हार जाएगा, बहुत करेगा, तब मैं उसे अपनी कुटी के भीतर ले लूंगी। तो खेलते खेलते पहले वो भाड़ से बातें कर रही कि जब देख अगर तू ठीक नहीं बना तो तुझे मैं फोड़ दूंगी। फिर मनोहर के बारे में सोचती है कि इस भाड़ के ऊपर जो मैं कुटी बनाऊंगी उसके अंदर मनोहर को नहीं लूंगी, वो तो सिर्फ पत्ते झोंकने का काम करेगा। और जब वो बहुत जब हार जाएगा तब फिर उसे अपनी कुटी के अंदर ले लूंगी। उधर मनोहर उधर पानी से हिल हिल कर खेल रहा था, मतलब पानी के ऊपर फटाफट लकड़ी मारकर खेल रहा था। उसे क्या मालूम कि यहाँ अकारण ही उस पर रोष और अनुग्रह किया जा रहा है। तो वो तो अपने खेलने में बिजी था, पूरा खोया था। उसे नहीं पता था कि सुरबाला यानी वो बालिका उसके ऊपर रोष और अनुग्रह दिखा रही है। बालिका सोच रही थी, मनोहर कैसा अच्छा है पर दंगाई बड़ा है, मतलब बहुत अच्छा है लेकिन बहुत मस्ती करता है, हमें छेड़ता ही रहता है, हमेशा हमें परेशान करता है, छेड़ता है। अब के दंगा करेगा तो हम उसे कुटी में साझी नहीं करेंगे। अगर उसने अभी दंगा किया, मस्ती की, तो उसको कुटी में साझी नहीं करेंगे, मतलब कुटी में आने नहीं देंगे। उसको साझी होने को कहेगा तो उससे शर्त करवा लेंगे। और जब वो मुझसे कहेगा कि नहीं मुझे भी कुटी के अंदर ले लो, मुझे भी कुटी चाहिए, कुटी में पार्टनरशिप दे दो, तब उससे शर्त करवा लेंगे, मतलब उसको कोई शर्त रखेंगे, उसके सामने कंडीशन रखेंगे और फिर उसे मेरी कुटी में मैं ले लूंगी। ऐसे कौन सोच रहा है? बालिका। बालिका सुरबाला 7वें वर्ष में थी। अंडरलाइन करो। तो बालिका सुरबाला कितने साल की है? 7 वर्ष की। मनोहर कोई 2 साल उससे बड़ा था, यानी मनोहर 9 साल का था। बालिका को अचानक ध्यान आया, भाड़ की छत तो गर्म होगी, उस पर मनोहर रहेगा कैसे? भाड़ की छत कैसे बन जाएगी? गर्म बन जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो मनोहर कैसे रह सकता है? मैं तो रह जाऊंगी पर मनोहर जलेगा। तो यहाँ पे जो स्त्रियों में वास्तविक जो एक होती है सहन शक्ति, सहनशीलता, वही भाव यहाँ पे दिखाया है कि मैं तो रह लूंगी लेकिन वो किससे रहेगा? वो तो जल जाएगा। फिर सोचा, उससे मैं कह दूंगी, भाई छत बहुत तप रही है, तुम जलोगे, तुम मत आना, तुम मत जाओ। पर अगर उसने नहीं माना, ओके, तो भाई छत बहुत तप रही है, तुम जलोगे, तुम मत जाओ। पर अगर वह उसने नहीं माना, मेरे पास वह बैठने को आया भी, तो भी मैं कहूंगी भाई ठहरो, मैं बाहर आती हूँ। और इस तरह से मैं मनोहर का बाहर ही रोक दूंगी और मैं बाहर आ जाऊंगी। पर मैं उसे आने नहीं दूंगी, मैं अपनी कुटी में उसको आने नहीं दूंगी। बेचारा तपेगा, भला कुछ ठीक है। तो जिस मनोहर के बारे में वो पहले गुस्से से क्रोध के भाव दिखा रही थी मन ही मन कि नहीं मैं उसको आने नहीं दूंगी, उसको उसके बारे में भी वो फिर अच्छा सोच रही कि नहीं उसको तो वो तप जाएगा, तो उसको मैं बेचारा तपेगा तो थोड़ा ठीक भी है, अच्छा भी है। ज्यादा कहेगा तो मैं उसको धक्का दूंगी और कहेंगी अरे जल जाएगा मूर्ख, तू मत आ। ठीक है। यह सोचने पर उसे बड़ा मजा आया, पर उसका मुंह सूख गया था। तो जब उसने सोचा कि वो इस तरह से उसको मूर्ख साबित करेगी, मूर्ख कहेगी, तब उसे बड़ी खुशी हुई, मजा आया, लेकिन उसका मुंह सूख गया था। बालिका ने 2-1 पक्के हाथ भाड़ पर लगाकर देखा, भाड़ अब बिल्कुल बन गया था, भाड़ अब बिल्कुल तैयार हो गया था। सुरबाला ने धीरे धीरे अपना पैर भाड़ के नीचे से खींच लिया। इस क्रिया में वह सचमुच भाड़ को पुचकारती सी जाती थी कि कहीं वो
इतने देर से उसने संभाल कर जो भाड़ बनाया है कहीं टूट ना जाए, इस भाव से वो धीरे धीरे अपना पैर उस रेत के अंदर से निकाल रही थी बाहर और उस भाड़ को पुचकार रही थी, सहला रही थी कि वो टूट ना जाए। उसके पाँव पर ही तो भाड़ टिका है, उसी का आश्रय हट जाने पर बेचारा कहीं टूट ना पड़े, क्योंकि उसी के पाँव पर वो भाड़ टिका हुआ था। अगर उसने पैर खींच लिया तो शायद वो टूट भी जाता, तो कहीं टूट ना जाए, इसलिए वो आराम से धीरे धीरे पैर निकाल रही थी। तो उसने पैर निकाला। पैर साफ निकालने पर भाड़ जब ज्यों का त्यों टिका रहा, तब बालिका एक बार खुशी से नाच उठी। उसे बड़ी खुशी हुई कि पैर निकालने के बाद भी उसका भाड़ टूटा नहीं। बालिका एक बार ही बेवकूफ मनोहर को इस चतुराई से बने भाड़ के दर्शन कराने के लिए खींच लाने को तैयार हो गई। तो उसके हिसाब से मनोहर बेवकूफ था जो पानी में खेल रहा था, क्योंकि उसने इतना सुंदर भाड़ बनाया था और वो मनोहर देख ही नहीं रहा था। तो मनोहर की इस चतुराई से बने भाड़ को दर्शन कराने के लिए वो खींच लाने की उसकी बड़ी इच्छा थी। वो तैयार हो गई कि उस बेवकूफ को वो खींच कर लाए और इतना सुंदर भाड़ दिखाए। यह मूर्ख लड़का पानी से उलझ रहा है, यहाँ कैसी जबरदस्त कारगुजारी हो रही है। मतलब इतनी सुंदर कारीगरी से मैंने भाड़ बनाया है और ये मूर्ख देखो पानी से उलझ रहा है, पानी से खेल रहा है। तो इतनी सुंदर कलाकारी तो देख ही नहीं रहा है। ऐसा पक्का भाड़ उसने कहीं देखा नहीं है। इतना सुंदर पक्का अच्छे से मजबूती से बना हुआ भाड़ तो उसने देखा भी नहीं होगा। तो वो बड़ी अधीर है मनोहर को, उसके द्वारा वो जो रेत का भाड़ बनाया था वो मनोहर को दिखाने के लिए बड़ी उत्सुक है, अधीर है। पर सोचा अभी नहीं, पहले कुटी तो बना लो, फिर बाद में वो बाला सुरबाला खुद ही सोचती कि पहले कुटी बना लेती हूँ। यह सोचकर बालिका ने रेत की एक चुटकी ली और बड़े धीरे से भाड़ के सिर पर छोड़ दी। भाड़ के सिरे पर वो चुटकी चुटकी मिट्टी लेकर रेत लेकर छोड़ने लगी। फिर दूसरी चुटकी, फिर तीसरी चुटकी, फिर चौथी। इस प्रकार 4 चुटकी रेत धीरे धीरे भाड़ के सिर पर उसने छोड़ दी और सुरबाला ने भाड़ के सिर पर अपनी कुटी तैयार कर ली। अब भाड़ तैयार हो गया, पर पड़ोस का भाड़ जब बालिका ने पूरा पूरा याद किया तो पता चला एक कमी रह गई। तो उसने पड़ोस में जो असलियत में उसके पड़ोस में रहने वाले लोगों के घर का भाड़ देखा था जिसमें धुआं निकलने की जगह थी, तो वैसे उसके भाड़ में एक कमी रह गई थी। धुआं कहाँ से निकलेगा? तनिक सोचकर उसने एक सिंक टेढ़ी करके उसमें गाड़ दी। तो उसने सोच लिया कि अभी भाड़ में से धुआं निकालने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो एक सिंक यानी एक लकड़ी की जो पतली सी लकड़ी होती है, ओके। पड़ोस का भाड़ जब बालिका ने पूरा पूरा याद किया तो पता चला कि एक कमी रह गई, धुआं कहाँ से निकलेगा। और इसीलिए थोड़ा सोचकर, तनिक सोचकर उसने एक सिंक यानी पतली सी लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा करके उसमें काट दिया। बस संसार की सबसे वस्तु तैयार हो गई। तो वो सुंदर सा भाड़ संसार की सबसे सुंदर वस्तु थी सुरबाला के लिए। वह उस उज्जड़ मनोहर को इस अपूर्व कारीगरी का दर्शन कराएगी, पर अभी जरा थोड़ा देख तो ले। तो उसने सोच लिया कि वो उस उज्जड़ मस्तीखोर मनोहर को बुलाएगी और अपनी इस अनोखी अपूर्व कारीगरी का दर्शन कराएगी। लेकिन वो फिर थोड़ा सा उस भाड़ को ध्यान से देखने लगी। ओके, आगे। मनोहर अपनी सुरी 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 को याद कर पानी से नाता तोड़कर हाथ की लकड़ी को भरपूर जोर से गंगा की जलधारा में फेंक कर जब मुड़ा तब सुश्री सुरबाला देवी एकटक अपनी परमात्मा लीला की जादू को बुझने और सुलझने में लगी हुई थी। मनोहर अपनी सुरी सुरी यानी सुरबाला को याद करते हुए पानी से नाता उसने तोड़ दिया और उसको याद आया कि मुझे सुरबाला के साथ खेलना है। तो जब वो हाथ की लकड़ी को भरपूर जोर से उसने गंगा नदी में फेंक दिया और मुड़ा सुरबाला की तरफ, तो देखा कि सुरबाला देवी तो बिल्कुल एकटक जैसे परमात्मा के कोई लीला देख रही है, कोई जादू देख रही है, वैसे ध्यान से वो देख रही थी और उस जादू को ही बुझने में और सुलझाने में वो सुलझने में लगी हुई थी। एकटक उस भाड़ को देख रही थी सुरबाला। मनोहर ने बाला की दृष्टि का अनुसरण कर देखा
तो मनोहर ने देखा कि ये सुरबाला कहाँ देख रही है ध्यान से, तो उसने भी उसकी नजर देखी कि वो भाड़ की ओर थी। रानी भाड़ में अटकी हुई थी। रानी यानी सुरबाला। सुरबाला का ध्यान कहाँ था? उस भाड़ की तरफ। उसने जोर से कहकहा लगाकर एक लात से भाड़ का काम तमाम कर दिया। जब उसने देखा कि सुरबाला बड़े ध्यान से उस भाड़ को देख रही है, जैसे कोई जादू देख रही हो, एकदम एकटक उसमें खो गई है, तो उसे हंसी आई और जोर से हंसते हुए उसने एक जोरदार लात मार दी उस भाड़ पर। रानी जिस ओके सूरी रूठती क्यों हो? मनोहर ने पूछा। बाला तनिक न हिली, मतलब जरा भी हिली नहीं। वो नाराज थी। सूरी, ओ सूरिया, मैं मनोहर हूं। मनोहर, मुझे मारती नहीं। हम नहीं बोलते। बालिका से बिना बोले रहा न गया। तो मनोहर ने उसका भाड़ तोड़ दिया और उसको पूछ रहा है कि मैंने तेरा भाड़ तोड़ दिया, तुम मुझे मारती क्यों नहीं? तो बालिका रूठ गई थी। उसने कहा कि नहीं, हमें तो बात ही नहीं करनी है। मनोहर ने बड़ा बल लगाकर कहा, सूरी, मनोहर तेरे पीछे खड़ा है, वह बड़ा दुष्ट है, बोल मत। उस पर रेत क्यों नहीं फेंक देती, मार क्यों नहीं देती? उसे एक थप्पड़ लगा, वह अभी कभी कसूर नहीं करेगा। तो मनोहर ने बड़े जोर से उसको कहा कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, मैं बहुत बुरा हूं ना, तो मेरे ऊपर रेत क्यों नहीं फेंकती, मुझे मारती क्यों नहीं? उसे एक जोरदार थप्पड़ दे मनोहर को, तब जाके वो कोई आगे कसूर गलती नहीं करेगा। बाला ने कड़क कर कहा, चुप रहो। चुप रहता हूँ, पर मुझे देखोगी भी नहीं। तो मनोहर उसको मनाने का प्रयास कर रहा है कि ठीक है, मैं चुप रहता हूँ, लेकिन तुम मुझे देखोगी भी नहीं। नहीं देखते, बाला ने कह दिया। अच्छा, मत देखो, मत ही देखो, मैं अब कभी सामने नहीं आऊंगा, मैं इसी लायक हूँ। कह दिया तुमसे, तुम चुप रहो, हम नहीं बोलते। मनोहर चुप बैठ गया। मनोहर ने क्या कहा कि मैं इसी लायक हूँ। कह दिया ना तुमसे कि तुम चुप रहो, मुझे बात नहीं करनी। और फिर मनोहर चुप बैठ गया। कुछ क्षण बाद हार कर सुरबाला बोली, हमारा भाड़ क्यों तोड़ा? हमारा भाड़ बना के दे दो। तो मनोहर को चुप बैठने के लिए बोलने के बाद मनोहर चुप बैठ गया। और इसीलिए सुरबाला उसे पूछती है ना रहकर कि भाड़ क्यों तोड़ा मेरा? अभी भाड़ बना कर दो। लो, अभी लो, हम वैसा ही लेंगे, मतलब जैसा मैंने बनाया था मुझे वैसा ही चाहिए। बाला ने कहा, वैसा ही लो, उससे भी अच्छा, तुम बताती जाओ, मैं बनाता जाऊंगा। तो मनोहर ने उसको मनाया, उसे क्या कहा कि जैसा तुमने बनाया था उससे अच्छा भाड़ में तुम्हें बनाकर दूंगा, ओके, और जैसा तुम बताओगी वैसे ही भाड़ में बनाऊंगा। तो चलो। और मनोहर ने भाड़ बनाना शुरू कर दिया। हम नहीं बताएंगे, तुमने तोड़ाए तुम ही बनाओ। तो सुरबाला बिल्कुल नाराज है। वो क्या कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी, जैसे तुमने तोड़ा था वैसे तुम ही बनाओगी। अच्छा, पर तुम इधर देखो तो सही, मतलब वो भाड़ बना रहे, उधर देखो तो सही। हम नहीं देखते, पहले भाड़ बना दे दो। तो उसने कहा कि मैं नहीं देखूंगी, पहले मेरा भाड़ तैयार करके दो। तो मनोहर ने एक भाड़ बनाकर तैयार किया। कहा, लो, भाड़ बन गया। हाँ, धुएं का रास्ता बनाया, कुटी बनाई, सो कैसे बनाऊं बताओ तो बालिका ने उसे पूछा कि भाड़ बनाया तुमने, अच्छी बात है, कुटी बनाई, धुआं जाने के लिए रास्ता बनाया। तो मनोहर बोलता है, पहले बताओ कैसे बनाने का, मैं बनाता हूँ। भाड़ के सिर पर एक सिंक लगाकर और एक एक पत्ते की ओट लगाकर उसने कहा कि लो, कुटिया भी तैयार हो गई और मैंने सिंक पे लगा दिया। तुरंत मुड़कर सुरबाला ने कहा, अच्छा दिखाओ। सिंक ठीक नहीं लगी जी, पत्ता ऐसे लगेगा। आदि संशोधन कर चुकने पर उसने मनोहर को हुक्म दिया। तो मनोहर ने जो भाड़ बनाया था उसमें सिंक लगाई थी धुआं जाने के लिए, उसके ऊपर कमेंट करते हुए, कमी निकालते हुए उसने कहा कि सिंक ऐसे नहीं जी, ऐसे लगेगी, पत्ता ऐसे लगना चाहिए। और फिर मनोहर को आदेश दिया, थोड़ा पानी लाओ, भाड़ के सिर पर डालेंगे। मनोहर पानी लेकर आया। बालिका की आज्ञा पालन करते हुए मनोहर पानी लेके आता है। वह गंगा जल से भाड़ का अभिषेक करना ही चाहता था। तो वो गंगा जल लेकर उस भाड़ पर ऐसे डालना ही चाहता था कि सुरो रानी ने एक लात से भाड़ के सिर को चकनाचूर कर दिया। सुरबाला रानी खुशी से नाच उठी। मनोहर कहे लगाने लगा, वो भी जोर जोर से हंसने लगा। उस निर्जन प्रांत में जहाँ कोई नहीं था, उस निर्जन प्रांत में निर्मल शिशु हास्य लहरे देता रहा। निर्मल हास्य, बच्चों का वो मासूम अबोध हास्य जो है वो लहरे देता रहा।
और गंगा नदी मानो जानबूझकर किलकारियां भर रही थी। तो जैसे गंगा नदी भी उनकी हंसी में हंसकर किलकारियां भर रही थी। तो पहले सुरो रानी ने जो पहाड़ बनाया था वो किस प्रकार से मनोहर ने उसको तोड़ दिया, और जब मनोहर वो पहाड़ बनाता है, ओके, तो जैसे मनोहर ने बनाया पहाड़ था फिर वो सुरो रानी ने तोड़ दिया। तो वो बनाने, निर्माण करने की क्रिया और उसे तोड़ने की क्रिया ये बच्चों में बिल्कुल सहज भाव से होती है। और खेल में कितनी बार ऐसे संसार घर बनाया जाता है और कितनी बार तोड़ दिया जाता है। तो बच्चों के खेल में ये जो बात है यही जीवन की सच्चाई है कि जीवन में भी ऐसे ही निर्माण और उसका विनाश होता ही रहता है। हमें भी इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि जो भी हम निर्माण करते हैं वो मिट भी सकता है, और हमें वो फिर से निर्माण करने की इच्छा, उम्मीद को जगाए रखना है। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार की बात हमें इस पाठ के द्वारा, बच्चों के खेल के द्वारा हमें समझ में आती है। अब इस कहानी के कुछ प्रश्न देखते हैं। कहानी के रचयिता कौन है? रचयिता यानी लेखक। तो लेखक का नाम क्या है बच्चों? जैनेन्द्र कुमार वर्मा जी। कहानी के पात्रों के नाम बताइए। तो पात्रों के नाम क्या है? एक है सुरबाला जो 7 वर्षीय बालिका है, और दूसरा पात्र है मनोहर जो उस बालिका से 2 साल से बड़ा था। कहानी के माध्यम से किस शाश्वत सत्य को बताया गया है? तो कहानी के माध्यम से यह शाश्वत सत्य बताया गया है कि जीवन में कोई भी चीज सदा रहती नहीं है, लेकिन प्रेम और निर्माण की जो आकांक्षा है ये हमेशा बनी रहती है। तो इसी बात को ये कहानी उजागर करती है। बालिका मनोहर के बारे में क्या सोचती है? पहले तो वो सोचती है कि वो मनोहर को अपनी कुटी में आने नहीं देंगी, भाड़ में आने नहीं देगी, भाड़ के बाहर ही खड़ा करेगी। फिर बाद में सोचती है कि भाड़ की छत तो गर्म हो जाएगी तो मनोहर तो तप जाएगा, जल जाएगा। आगे बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ते हैं। बालिका भाड़ के ऊपर क्या बनाने का प्रयास कर रही है? कुटी, छत, रास्ता या दरवाजा? कुटी। मनोहर कितने साल का होगा? 7, 8, 9 या 10? 9 साल का, क्योंकि वो बालिका से 2 साल से बड़ा है। सुरबाला मनोहर को क्या दिखाना चाहती थी? तो सुरबाला मनोहर को क्या दिखाना चाहती थी? उसमें 4 आपको ऑप्शन है। भाड़ बनाने की कारीगरी, मनोहर की बेवकूफी, भाड़ का पक्कापन, या प्रकृति का मनोरम सौंदर्य। तो पहला ऑप्शन, अपने भाड़ बनाने की कारीगरी, उसकी कला को वो मनोहर को दिखाना चाहती थी। ठीक है, अब किसने किससे कहा? कथन, अभी नहीं पहले कुटी तो बना लूं। क्या? अभी नहीं पहले कुटी तो बना लूं, ये किसने कहा? मनोहर ने सुरबाला से। क्या कह दिया तुमने? अभी चुप रहो। सुरबाला ने मनोहर से। जैसा ही लो वैसा ही लो, उससे भी अच्छा, मनोहर ने सुरबाला से कहा। सींग ठीक नहीं लगी जी, सुरबाला ने मनोहर से कहा। ठीक है, तो ये हुए इस कहानी के कुछ प्रश्न। आपको इस कहानी के शब्दार्थ ध्यान से पढ़ने हैं और लर्न करने हैं। होमवर्क में आपको शब्दार्थ लर्न करने हैं और एक बार लिखने हैं। जब भी अपना जूम लेक्चर होगा तभी मैं शब्दार्थ आपको पूछूंगी। साथ ही साथ कहानी फिर से ध्यान से पढ़नी है। अगर कोई शब्द या कोई लाइन में आपको डाउट है तो मार्क करके रखना है। जूम लाइव सेशन में हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कहानी के जो लिखित प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको नोट्स में मिल जाएंगे, या फिर आप पाठ में उन उत्तरों को मार्क कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो खेल ये मनोवैज्ञानिक कहानी, बच्चों की मानसिक अवस्था, बच्चों का मनोविज्ञान दर्शाने वाली ये कहानी आज हमने पूर्ण कर दी है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। धन्यवाद।